हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकुमार। हेलो आज मैं देख रहा हूं जो हमने थायरिस्टर के अंदर ट्रिगरिंग देखा, सो उसी पे बेस्ड आपके एसबीटी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसकी चर्चा यहाँ पे करूंगा कि एसबीटी 2019 के अंदर जो आपको मैंने 12वां 13वां लेक्चर कॉन्सेप्ट में जो हमने ट्रिगरिंग बताया उसमें किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए और कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात करूं सबसे पहले तो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, और ये कैपेसिटर क्या होता है, जो जंक्शन ओपन रहता है उसके अक्रॉस क्या होता है, अगर कैथोड वोल्टेज आपका अप्लाई हुआ है तो वहां पे कैपेसिटेंस डेवलप होता है। इसके हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस एनोड करंट की बात करें तो सी डीवी बाई डी टी या आईसी बराबर सी इंटू डीवी बाई डी टी, ये बताया था यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा। देखिए इसी पे बेस्ड एसबीटी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ए थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन। एक थायरिस्टर क्या होता है जी, टर्न ऑन होता है, कैन बी टर्न ऑन इफ यहां से बात क्या आती है, इफ की। इफ डीवी बाई डी टी मतलब वोल्टेज का जो है रेट चेंज जो है वो कितना है जी, 190 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। कितना है जी, 190 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। इफ द कैपेसिटिव करंट पासेज थ्रू द जंक्शन, अगर कैपेसिटिव करंट पासेज थ्रू जंक्शन जो कितना 9 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है, कितना कैपेसिटिव करंट जंक्शन के थ्रू कितना कर रहा है फ्लो, 9 मिली एम्पियर का, देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द जंक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। आइए समझ लीजिए, अगर ये कैपेसिटेंस प्लेट बन रहा, अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बाइस में रहेगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस में रहेगा, ये रिवर्स बाइस के कारण ये जंक्शन ओपन हुआ तो इसका मतलब पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो गया। सो ये करंट कह रहा है इससे होके जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हुआ, एनोड करंट या कैपेसिटेंस करंट वो फ्लो हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आईए बराबर सी डीवी बाई डी टी, और आईए बराबर सी डीवी बाई डी टी लगाना है ना। सो ये आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं सर, सॉल्व करना है। आइए सर सॉल्व करते हैं। मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कर दिया किसके अक्रॉस सर, वो दोनों जंक्शन के अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस फॉर्मेशन कर दिया कैपेसिटेंस का। सो ये सी आपको निकालने के लिए बोला, जबकि आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना अप्लाई ये भी दिया हुआ है। सो बताइए आराम से नहीं निकल जाएगा सी, जबकि करंट बोल रहा है यहाँ पे करंट पासेज थ्रू के जंक्शन के अक्रॉस करंट कितना पास कर रहा है जी, 9 मिली एम्पियर, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से एकदम देखना है सर, वोल्टेज कितना अप्लाई किया हुआ है सर, वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है डीवी बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ वोल्टेज जो है यहाँ पे कितना है सर, 190 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड का मतलब 10⁻⁶ सेकेंड, यही ना मतलब होता है माइक्रो सेकेंड का मतलब। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। और सर कैपेसिटेंस करंट की बात करें या एनोड से होके जाने वाला करंट की बात करें तो ये क्या फॉर्मूला होगा, सी डीवी बाई डी टी, सी डीवी बाई डी टी। सर करंट कितना है, 9 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ एम्पियर बराबर सी आपको निकालना है। डीवी बाई डी टी कितना दिया, रेट चेंज ऑफ वोल्टेज 190, तो चलिए 190 गुना टाइम 10⁻⁶ सेकेंड ऊपर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 10⁻+6। ओके, 10⁻+6। सो सी की वैल्यू अगर निकालना होगा जी, सी की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करोगे आप, सी की वैल्यू 190 ही दिया हुआ ना, ठीक है। सी की वैल्यू अगर निकालना होगा तो सर क्या करेंगे, सी की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁻³ बटा सर भाग देंगे 190 क्रॉस 10⁻+6, 10⁻+, इसको डिवाइड करिए क्या वैल्यू देता है, इसको डिवाइड करिए सर, इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो देखिए ये वैल्यू देगा 47 जो फाइनल वैल्यू देगा 47.33 क्रॉस 10⁻⁻12 -12 फेराड है, -12 फेराड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे करोगे सी का वैल्यू तो ये चला जाएगा प्लस नीचे और ये प्लस ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, -9 तो ऐसे हो गया, और 190 9/190 भागा देंगे तो टोटल ये आपका वैल्यू आ रहा है सर कितना सर, 47.3 क्रॉस 10⁻⁻12 फेराड इज योर आंसर।
इज योर आंसर। तो कितने आसानी से अपन निकाल लिए सर, कितने आसानी से निकाल लिए एसबीटी का क्वेश्चंस। और आइए जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो किस तरीके से पूछा हुआ है। अब प्रीवियस एस पेपर भी हमारे हाथ में, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं से कोई झंझट नहीं मिलने वाला सर। आइए सर थ्योरी को भी अपन बारीकी से देखेंगे तो चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये डीवी बाई डी का ट्रिगरिंग है जो हमने मेथड करवाए थे, ट्रिगरिंग मेथड। अभी प्रोटेक्शन आएंगे उस पर भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, ओके, कि डीवी बाई डी प्रोटेक्शन कैसे होगा। नाउ और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, मैं आपको वो भी कराता हूं किस तरीके से दिया गया है। आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा है ट्रांजिस्टर इज, देखिए कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये भी आपको 2021 ये एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कह रहा है ए थायरिस्टर इज, ए थायरिस्टर इज, एक थायरिस्टर क्या होता है, एक थायरिस्टर क्या होता है जी। एक थायरिस्टर ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है। सो पहला है पीएनपी डिवाइस, पहला दिया हुआ है पीएनपी डिवाइस, पीएनपी डिवाइस। दूसरा दिया है पीएनपीएन डिवाइस, एनपीएन डिवाइस। तीसरा दिया हुआ है पीएनपीएन डिवाइस एंड चौथा दिया है पीएन डिवाइस। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ क्या सर? सीधे हमने पढ़ा तो है, ये देखिए ना, ये पूरा पीएनपीएन पढ़ा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन होने वाला है क्या? कभी नहीं। और कैसे कैसे क्वेश्चन। सर सीरीज में करते जाएंगे ना तो कहीं कुछ नहीं फंसने वाले, कहीं नहीं फंसने वाले, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन उठाता हूं कि कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए, कह रहा फॉर ए थायरिस्टर टू रिमेन इन कंडक्शन, अगर कोई थायरिस्टर है और वो रिमेन्स मतलब लगातार कंडक्शन में होगा तो बताइए क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव है ना, वो कन्वेंशनल क्वेश्चन था पहला, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन था, ये सर कन्वेंशनल क्वेश्चन था, है ना, मार्क्स के जो आपके 5 मार्क्स के आते हैं उसमें वाले में थे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी नेक्स्ट दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थर्ड ये भी है। ये कब है? एसबीटी के अंदर पूछा गया है, एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2021 के अंदर। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन क्या रहा है ये बोलिए। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द थायरिस्टर टू रिमेन इन द कंडक्शन, फॉर द थायरिस्टर टू रिमेन्स इन कंडक्शन, मतलब एक थायरिस्टर हमेशा मतलब रिमेन्स क्या हो, कंडक्टिंग हो, इन दी कंडक्टिंग, रिमेन्स इन दी कंडक्टिंग लिखा हुआ है, इन दी कंडक्टिंग या वही कंडक्शन एक ही बात हुआ, इज कंडक्टिंग ऑन में है, मतलब लगातार ऑन में है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ आपको ये देखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्या कह रहा है? गेट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड, कह रहा है गेट सिग्नल इज कंटिन्यूस रिक्वायर्ड। क्या गेट सिग्नल कंटिन्यूस रिक्वायर्ड होता है? एक सेकेंड, कंटिन्यूस UOUS रिक्वायर्ड। ओके, क्या आपको अगर कोई थायरिस्टर को कंडक्ट करना है तो वो क्या हमेशा कंडक्शन के लिए चाहिए करंट, आपको गेट करंट क्या हमेशा चाहिए, ऐसा पूछा है। दूसरा आपसे कह रहा है नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड, नो कॉन्टिन्यूस गेट सिग्नल
इज रिक्वायर्ड। कह रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गेट सिग्नल चाहिए। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड के रिक्वायर्ड। नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट आखिरी में कह रहा है नेगेटिव गेट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड। नेगेटिव गेट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड। ओके, अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एकदम चुनिए सर बहुत अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास फॉर ए थायरिस्टर को हमेशा कंडक्शन मोड में रखना है, हमेशा कंडक्शन मोड में रखना है, तो क्या हमेशा गेट करंट आपको जरूरत है? क्या गेट करंट से आपने फायर किया, ऐसा तो नहीं था जरूरत कि हमेशा कंडक्शन मोड में उसको रखना पड़ेगा, गेट करंट हमेशा चाहिए? जी नहीं, एक बार अगर कंडक्ट कर दिया फिर गेट आप रिमूव भी कर लो, वो हमेशा रिमेन्स इन कंडक्शन मोड में रहेगा। तो सबसे पहले इसके आंसर क्या होंगी सर? नो कंटिन्यूअस गेट करंट इज रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है कि हमेशा गेट करंट उसको चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा गेट करंट चाहिए। आपको पता है, पहले मैंने बताया आपको, एक बार अगर आपने ट्रिगरिंग किया, इसीलिए पल्स सिग्नल देते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पल्स। एक बार अगर कंटिन्यूअस सिग्नल में पल्स दे दिया, अगर कंडक्ट हो गया तो आप बाकी गेट के करंट को ऑफ भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके लॉस भी बचेंगे। सो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गेट सिग्नल आपको कंटिन्यूअस देना है। ऊपर वाले ने बोला गेट सिग्नल कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड, जी ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि गेट सिग्नल हमेशा रिक्वायर्ड है किसी थायरिस्टर को कंडक्ट करने के लिए। या फिर बोला नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज रिक्वायर्ड। क्या गेट अगर कोई थायरिस्टर कंडक्ट करेगा उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि एनोड और कैथोड वोल्टेज चाहिए? जी ये तो जरूरी है। ऐसा जरूरी है कि कोई अगर पीएन ये देखिए सर, अगर ये पीएन अगर इसको आपको कंडक्टिंग मोड में करना है और यहाँ गेट है तो यहाँ आपको प्लस और यहाँ माइनस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन है जी? फॉरवर्ड। ये कौन सा है जी? फॉरवर्ड। ये पी के रिस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड, ये पी के रिस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड। एक यही क्या करता है, रिवर्स बाइस में रहता है। ओके, सो फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत जरूरी है। नो फॉरवर्ड वोल्टेज ऐसा जरूरी नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। अगर ये रहता कि फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज रिक्वायर्ड तो हाँ कहते हैं हाँ, लेकिन नो लगा, इसका मतलब ये गलत है। ये क्या है जी? गलत है। नेगेटिव गेट सिग्नल इज कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड। नेगेटिव कहाँ देते हैं? पॉजिटिव आपको देना पड़ता है। कैसा गेट सिग्नल देते हैं? यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस तो पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं ताकि पीएन ब्रेक करता है। पीएन क्या करता है जी? ब्रेक करता है। ये सब क्लास में बिल्कुल हो रखा है, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत है। ओके, ये भी गलत है। सो आपका बी इज योर राइट क्वेश्चन। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको लगे कि हाँ यही है। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो फटाक से लगा देंगे, नहीं रहेगा तो दो बार सोचना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। और कोई क्वेश्चन है? कह रहा है द वीआई, देखिए मैं क्वेश्चन इस बार बोल ही देता हूं, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया इवन टर्म में। कह रहा है कि द स्टैटिक वीआई कर्व फॉर एक थायरिस्टर इज प्लॉटेड बाय। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो किसके किसके बीच प्लॉट किए जाते हैं? जी आपको मैंने कई बार बताया, बताइए पूरा कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो कई लेक्चर 10 लेक्चर तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे अपना निकल गया था। ओके, लास्ट में होल्डिंग और लैचिंग करंट पर हमने करा था। ओके, सो ऑब्वियसली जब ऐसा कंडीशन पूछे द वीआई कर्व फॉर थायरिस्टर इज प्लॉटेड फॉर, किसके लिए प्लॉट किए जाते हैं? तो हम कहेंगे सर एनोड करंट, किसके किसके? एनोड करंट और एनोड कैथोड वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करंट। ये देखिए क्या होता था सर, एनोड करंट एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गेट करंट। ये देखिए क्या होता था सर, ये यहां से गया और फटाक से आगे बढ़ जाएगा और ये यहां से आके इसको, तो ये तो ब्लॉकिंग है। सो सर ये तो हमारा है क्या, ये आपका एनोड वोल्टेज वर्सेस एनोड करंट वर्सेस एनोड करंट, और ये था ब्रेक ओवर वोल्टेज। लेकिन डिफरेंट करंट पे अगर आपने Ig1 दिया हुआ है तो पहले कंडक्ट कर जाएगा,
सर आपने Ig2 दिया है तो उसके बाद करेगा, इसका मतलब ये है कि Ig1 आपने ज्यादा करंट दिया है किससे, Ig2 से, तो कंडक्शन उसी रफ्तार से पहले हो जाता है। ओके, यही सब तो बात था, तो वही है, इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा, एनोड करंट वर्सेस एनोड कैथोड वोल्टेज, क्योंकि एनोड कैथोड का मतलब AK, VAK भी वर्ड यूज कर रहे हैं हमने, एनोड कैथोड वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करंट, और चाहे तो यूज कर सकते हैं Ig3, यही ना कर्व था जी, यही तो था। तो काफी आसान है सर, आप आराम से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कहीं फंसने वाले हो सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम बम हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, मजे में रहिए, मस्त रहिए, बहुत जल्दी हम सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नौ क्या प्रीवियस इसके पेपर रहे, उसके पूरे के PDF आप लोग के ऐप पर मिल जाएंगे, है ना। इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर पूरे PDF सेमेस्टर वाइज किस तरीके से हर साल पूछा गया है, उसके क्या सॉल्यूशन है हम उसको भी देखेंगे, सेक्शन वाइज कैसे ऑब्जेक्टिव होंगे उसको भी कलेक्ट करके हम देंगे। पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, फिर चीजों को एक बार कंप्लीट करने की ओर बढ़ते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।